गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 का पार्ट 5 चिड़ियाघर की सैर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चिड़ियाघर की सैर मतलब एक ज़ू में जाना सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, है ना, बर्ड्स, ये सब हमको देखने को मिलते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। उन सबको देखने में हमें बहुत इन्जॉय मिलता है और हम हर वेकेशन में ऐसा सोचते हैं कि हम किसी ना किसी ज़ू में ज़रूर जाएं और अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के विदेशी यहाँ के सभी पक्षियों को, जानवरों को देखें। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो खूंखार होते हैं, जिन्हें हम रोड पर ऐसे ही सड़क पर नहीं देख सकते, लेकिन चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे जानवर और पक्षियों को देखने के लिए रखा जाता है और लोग उन्हें जाकर देखते हैं। लेकिन बड़े से पिंजरे में सेफ्टी के साथ में उनको रखा जाता है ताकि वो पब्लिक को, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे ही चिड़ियाघर की सैर करने के लिए एक दादाजी और गीता दोनों चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाते हैं। सैर मीन्स घूमना। और वहाँ पे वो क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से जानवर, एनिमल्स, उन सबको देखते हैं। गीता को कैसा महसूस होता है, ये ही इसके अंदर बताया गया है। तो देखो, कल गीता अपने दादाजी के साथ में चिड़ियाघर गई थी। कहाँ गई थी? चिड़ियाघर। उसने देखा शेर के पिंजरे के पास बहुत सारी भीड़ थी। शेर गरजा और सब लोग डरकर पीछे हट गए। शेर की गर्जने की आवाज़ इतनी खूंखार होती है कि लोग उससे डर जाते हैं, क्योंकि शेर अगर हमको सामने ऐसे ही मिल जाए ना तो शेर हमको खा भी सकता है। ओके, इसीलिए शेर ने जैसे ही गरजा तो लोग उसके पिंजरे से डरकर पीछे हो गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, फिर भी लोग खिला रहे हैं। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है जिसका मुंह काला होता है। एक जगह रिनोसर्स, मतलब जिसका मुंह ऐसा होता है ना, बड़ा सा उसके सींग होता है, दरियाई घोड़े जैसा, उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ ही वहाँ पर लंबी गर्दन वाला जिराफ भी दिखाई दिया। फिर एक तालाब में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे क्या कर रहा था बेटा? वहाँ पे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले आई तो वहाँ पर भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाया, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। लेकिन कौन चल रहा था? क्या सही में पत्थर चलता है? नहीं, पत्थर की जगह कौन था बेटा? कछुआ, जिसके ऊपर का खोल रियल में ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर ही पड़ा हो। वो पत्थर उसका क्या होता है? सुरक्षा कवच है। कोई भी एनिमल, इवन हम भी खड़े हो जाते हैं ना, उसके ऊपर हम खड़े भी हो जाए तो भी उसको कोई चोट नहीं आती है। वो इतना सॉलिड और मजबूत होता है कछुए के ऊपर का खोल। जैसे ही वो देखता है कि कोई दुश्मन या शत्रु उसके पास आ रहा है तो वो अपनी गर्दन को सिमेट कर, अपने हाथ पैरों को सिमेट कर उसके अंदर कर लेता है। वो ही उसका सुरक्षा कवच होता है। तो उसको देखकर गीता को लगता है कि कोई पत्थर चला रहा है, बट रियल में कौन होता है? कछुआ होता है। फिर दादाजी उसको बोलते हैं, जब इसे दादाजी बिटिया को समझाते हुए बताते हैं कि जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन, हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक मतलब सुरक्षा कवच है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बार तालाब में, एक दूर तालाब में क्या थे बेटा? मगरमच्छ तैर रहे थे। कौन तैर रहे थे? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स। जैसे ही मगर ने मुंह खोला तो गीता डर गई। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ भी एक ऐसा जानवर है जो इंसान को खा जाता है, ऐसे ही निगल जाता है। तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो गीता डरकर अपने दादाजी को पकड़ लेती है कस के। फिर कुछ और आगे बढ़ा तो बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सारी चिड़िया, हरियल, तोते, ऐसे सब नजर आए। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ उधर देखो वह सफ़ेद। एक सफ़ेद तोता भी नज़र आ रहा था। तो सफ़ेद तोता वो क्या था?
उसको क्या बोलते हैं? विदेशी कातुआ। वो विदेशी पक्षी था, उसको कातुआ के नाम से, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? कातुआ के नाम से उसे पुकारा जाता है। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कोयल और बहुत सारी चिड़ियाएँ हमारे घर के बाहर भी दिखाई देती और होती है। पिछले साल पिकनिक में हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। मोर अभी जब भी रेनी सीजन होता है ना बेटा, तो बादलों को देखकर मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लग जाता है। उसको बादलों में, बारिश में नाचना बहुत अच्छा लगता है, और उस नाचते हुए मोर को हमको उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे मोर को नाचते हुए देखना अच्छा ना लगे, ठीक है। तो वो बताती है कि पिछली बार पिकनिक पे हम गए थे तो हमने नाचता हुआ मोर देखा था। फिर दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी इस दुनिया में, सबसे बड़ा पक्षी होता है, तो लेकिन उस पक्षी का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है बेटा? शुतुरमुर्ग। उसे क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में कहीं पीछे खड़ा हुआ था। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी की जा रही थी। अगर कोई चाहे तो वहाँ पर ऐसे जगह, मतलब ऐसे लोग खड़े होते हैं हाथी और ऊँट को लेकर, कि कुछ रुपए लेकर और बच्चों को सवारी करवाते हैं, और बच्चों को बहुत आनंद महसूस होता है। और दूर ही आइसक्रीम का भी एक ठेला था, और बहुत सारी खाने पीने की स्टॉल्स भी होती है। यहाँ आइसक्रीम का ही था, लेकिन और भी स्टॉल्स होती है कि बच्चे लोग पक्षियों को, जानवरों को देखकर आनंद करते हुए जब वो थक जाते तो खा पी कर भी मज़ा उठाते हैं। तो वहाँ पे आइसक्रीम का ठेला था, तो दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और उसके लिए, गुड़िया के लिए, अपनी बच्ची के लिए, गीता के लिए आइसक्रीम ली, खाई, और दोनों फिर चिड़ियाघर के गेट से बाहर निकलकर चल दिए। उन्होंने अपनी बस पकड़ी और अपने घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन उस चिड़ियाघर की सैर को गीता भूल नहीं पाई, ठीक है। इस चैप्टर में इतने सारे पक्षियों का वर्णन बताया गया है। हाथी है, बंदर है, ऊँट है, मगरमच्छ है, और चिड़िया है, मोर है, शुतुरमुर्ग है, विदेशी कातुआ और अपना हरियल तोता भी है। तो उसने किस तरह से उन्हें देखा और आनंद लिया, उसके आनंद का वर्णन है। लेकिन हम भी जब भी अगर बेटा चिड़ियाघर में जाएं तो आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें बिल्कुल पिंजरे के पास खड़ा नहीं होना है, और जो भी चिड़ियाघर में रूल्स लिखे हुए हैं उन्हें फॉलो करना है बराबर, बिल्कुल। मतलब उनका जो भी उन्होंने रूल लिखे हैं, नियम लिखे हैं, हमको उनका कहना मानना है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर आप शेर को बिल्कुल पास में जाकर कुछ खिलाओगे, डालोगे, तो वो हमको पकड़ सकता है। कोई भी एनिमल, किसी भी जानवर को आप हैरान करोगे, परेशान करोगे, तो वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए हमें वहाँ जाकर सावधान रहना चाहिए। इंजॉय करो, आनंद लो, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, ठीक है। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए इसमें स्वाध्याय है ना, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कौन कौन आए थे? गीता और दादाजी, 2 जने चिड़ियाघर की सैर के लिए गए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा था? आपको सबको पता है लंगूर कैसा होता है? गोरा नहीं, कैसा होता है लंगूर? काले रंग का। तालाब में क्या क्या था? अब तालाब है तो मतलब वहाँ पे क्या क्या होगा? रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी, मगरमच्छ होंगे, बतखें होंगी। पानी के अंदर तालाब में कौन तैरेगा? रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख। गीता ने किसको पत्थर बताया था? कछुए को। उसे लगा कोई पत्थर चला आ रहा है। कछुए का रक्षक क्या होता है? उसके ऊपर वाला जो खोल होता है ना, सॉलिड सा, वो उसका रक्षक होता है। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ, और सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।